बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव ने विराट पुरुष का वर्णन किया और इसके बाद में अलग अलग देवताओं की उपासना बताई। जिसकी जैसी कामना है वो अपनी कामना के अनुसार उपासना कर सकता है। किसी को यश की कामना है तो यज्ञ पुरुष की उपासना करे, विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करे, पति पत्नी में प्रेम बना रहे अगर ये कामना है तो शिव और पार्वती दोनों की उपासना करे, अन्न की कामना है तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, सुंदर पत्नी मिले ये कामना है तो उर्वशी की उपासना करे। लेकिन अंत में क्या कहते हैं भगवान सुखदेव, चाहे निष्काम भाव हो चाहे सकाम भाव हो, सब प्रकार से श्री हरि की ही उपासना करना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष की ही उपासना करना चाहिए, चाहे तुम जिस भाव से ही उपासना क्यों ना करो। और इससे ज्यादा फिर और कोई श्रेष्ठ लक्ष्य ना हो परमात्मा के अलावा। जो भगवान की शरण हो जाए फिर किसी की आस ना करे। ये बात भी भागवत के दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव ने बताई है। चिराणि पतिम किम संति न तिसन्ति भिक्षाम देवांगिपा परिभर्तोपसुष्यन् रुद्धाग्वाग्निजितोवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मधान् धान्। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो प्रभु की शरण हो गया फिर वो किसी की चापलूसी ना करे, किसी की आस ना करे। अब जब जीवन उसको दे दिया है तो फिर क्या किसी की आस करना है। उसको समर्पित हो गया ना फिर वो किसी से मांगता नहीं है, किसी के प्रति कोई उसको आशा नहीं रहती है। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे। और ये आपसे सत्य बताऊं, अगर परमात्मा को हम समर्पित है तो जो हमें जरूरत है ना वो देता है। कर्म तो करें हम, ऐसी बात नहीं कर्म ना करें, लेकिन जो हमारे हित में है वो परमात्मा देगा, जो हमारे हित में नहीं है ना वो नहीं देगा। ये बात मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। हमारे हित में जो होगा, भक्त के शरणागत के हित में जो होगा वही परमात्मा देगा, जो हित में नहीं होगा ना वो नहीं देगा। भगवान देख लेंगे कि मेरे भक्त का इसमें हित नहीं है तो भले ही भक्त मांग रहा है, माया काम करती है ना, माया तो बड़े बड़े को मोहित कर देती है। अब नारद जी को भी मोहित किया, नारद जी को विवाह करने का मन आया, क्या भगवान ने होने दिया क्या विवाह नारद का? क्योंकि हित में नहीं था ना। तो जो हित में होगा वो हमें परमात्मा देगा अगर शरणागति है तो। जीवन की जरूरतें वो पूरी करेगा। तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मधान् धान्, ऐसा सुंदर उपदेश दिया भगवान सुखदेव ने। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव परमात्मा इस जगत को कैसे बनाते हैं, कैसे सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, कैसे अनेकों रूप भगवान ने लिए हैं, क्यों लेते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न भगवान की लीलाओं के बारे में जब परीक्षित ने किए तो भगवान सुखदेव ने मंगलाचरण किया है। भागवत के 4 अध्याय में, दूसरे स्कंद के 4 अध्याय में सुखदेव का मंगलाचरण। प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए लेकिन सुखदेव ने प्रारंभ में नहीं किया, 4 अध्याय में किया। तो लोग पूछते हैं क्यों किया है, पहले ही करना चाहिए था। तो पहली बात तो यह है कि भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने भगवान की लीलाओं के बारे में प्रश्न नहीं किया था, मृत्यु को सुधारने के लिए प्रश्न किया था, साधना संबंधी प्रश्न किया था। मृय मानस्य सर्वथा, मौत कैसे सुधरे, तो वो साधना की पद्धति बताई। लेकिन अब यहाँ पर भगवान की लीलाओं का प्रश्न किया है, इसलिए लीलाओं का गान करने के पहले भगवान का ध्यान करना जरूरी है। और दूसरी बात, संतों का ऐसा मानना है कि भगवान सुखदेव को मंगलाचरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण करके हम अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं, एकाग्र करते हैं। लेकिन सुखदेव का मन तो 24 घंटे हमेशा मन लगा ही है, तो मंगलाचरण की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक ग्रंथ का नियम है, इसलिए यहाँ पर भगवान सुखदेव ने मंगलाचरण किया है 12 श्लोकों में। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आया है। प्रारंभ में व्यास जी का, मध्य में सुखदेव का, व्यास जी के बाद सुखदेव का, और उसके बाद भागवत के अंत में श्री सूत जी का मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल है आचरण जिनके। ऐसे मंगल आचरण वाले भगवान और भगवान के भक्तों का हम ध्यान करें ताकि हमारा जीवन भी मंगल हो, मंगल में पूर्ण हो, हमारे जीवन में भी मंगल हो। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। भक्त और भगवान का ध्यान करना ही मंगलाचरण है। और देखो
बड़ा सुंदर संकेत दिया है भागवत में। ये 3 बार मंगलाचरण, मतलब हमारे जीवन की तीनों अवस्था में भी मंगलाचरण होना चाहिए। बचपन हमारा मंगल आचरण से बीते, जवानी हमारी मंगल आचरण से बीते, और बुढ़ापा भी हमारा मंगल आचरण से ही बीते। बचपन में भी मंगल आचरण होना चाहिए। संतों का अनुभव है, शास्त्र कहते हैं 8 वर्ष और 16 वर्ष की अवस्था है। 8 वर्ष के पहले की जो अवस्था है उस समय बोध नहीं रहता है बच्चों को, वो खेलकूद में रहता है, उसके ऊपर कोई भारी बोझ ना डाले। लेकिन 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की जो आयु है वो जीवन का निर्माण करने वाली आयु है। जैसा तुम बच्चों को संग कराओगे 16 वर्ष की उम्र के पहले पहले 8 से लेकर 16 तक, वैसा उसका जीवन होगा। जो घास होती है ना दूबा, उसको जिधर मोड़ दो उधर मुड़ जाती है, लेकिन लकड़ी को किधर फिर मोड़ो नहीं मुड़ती है ना, सूखी लकड़ी। बस वैसा ही 16 वर्ष की आयु के बाद अगर जीवन को अच्छी दिशा नहीं मिली मनुष्य को, तो फिर बहुत कठिन है मुड़ना। अपवाद है, ऐसी बात नहीं, असंभव नहीं है, संभव सब है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ती है फिर। तो 8 से लेकर 16 वर्ष की ऐसी आयु है कि जीवन को जिधर मोड़ दोगे उधर मुड़ जाएगा। अगर सत्य के रास्ते पर आप चलाना चाहते हो अपनी संतान को, तो 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु उनका संग एक श्रेष्ठ संग हो, परमात्मा का, महात्मा का, सत्य का संग कराओ, ताकि वो भौतिक उन्नति भी करेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आयु है 8 से लेकर 16। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया शास्त्रों में भी, ये परंपरा रही हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जब बालक 8 वर्ष का, जैसे ब्राह्मण में 5 वर्ष का, जो है क्षत्रिय में 8 वर्ष का और वैश्य में 11-12 वर्ष का होता था, तो यज्ञोपवीत संस्कारों फिर गुरु के घर जाते थे, क्योंकि अवस्था जीवन का निर्माण करती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आयु। तो जीवन की तीनों अवस्थाओं में मंगल आचरण होना चाहिए ना। बाल्यावस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा, तीनों में मंगलाचरण हो। और दिन में भी 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। सुबह जब हम उठे तो श्री हरि की याद करें, भगवान का भजन करें, ये सुबह का मंगलाचरण है। दोपहर के समय जब भोजन करें तो पहले परमात्मा को समर्पित करें और फिर प्रभु का प्रसाद समझ करके हम भोजन ग्रहण करें, तो भोजन भी हमारे लिए भजन हो जाएगा। भगवान का है ये, उसी की कृपा से मेरी थाली में आया है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझ करके उसे ग्रहण करें। दोपहर का मंगलाचरण है। और जब संध्या के से रात के समय, वैसे संध्या भी होती है, संध्या के समय भी भजन करें, लेकिन तीसरी बार रात के समय जब शयन करे तो भगवान की याद करते हुए, उसका ध्यान करते हुए सोए, तो फिर सोना भी हमारा भजन हो जाएगा। दिन में 3 बार मंगलाचरण करें। इसलिए हमारे संतों ने त्रिकाल संध्या का आदेश दिया है। ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या करते थे, अभी भी करते हैं कुछ, अब तो ऐसे हो गए कि एक बार भी नहीं करते हैं। देखो गायत्री मंत्र में संध्या में बहुत बल है। भागवत के महात्म्य में आया ना वर्णन की, गोकर्ण ने सूर्य के रथ को रोक दिया, सूर्य को भी थाम दिया था, समय की सीमा को थाम देता है, वो शक्ति है गायत्री मंत्र में। तो गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले की रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। वेदों का सार क्या है? गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का ही विस्तार भागवत है। इसलिए तो धीमहि शब्द से ही प्रारंभ होता है ना भागवत का, सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र। अनुभूति करें, केवल सुनी ना ले, उसकी अनुभूति करें। मति, श्रुति और अनुभूति की यात्रा है भागवत की यात्रा। तो जीवन में मंगलाचरण होना चाहिए। भगवान सुखदेव ने मंगलाचरण किया। उस महिमाशाली भगवान को मेरा प्रणाम है, जो सृजन करता है, पालन करता है और लय करता है, जिसका नाम लेने से, जिनका कीर्तन करने से, जिनको वंदन करने से सारे पाप और ताप मिट जाते हैं। जिसकी ऐसी महिमा है उसको मेरा वंदन है। यत कीर्तनम यदि स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। किराधून पुलिंद पुलकसा आवीरकंका यवना खशादया ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः सुद्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः। जिसकी इतनी बड़ी महिमा है
जिनका नाम, जिनका कीर्तन, जिनका वंदन सारे पाप और ताप से मुक्त कर देता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, योगी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन जब तक अपने कर्म का फल उस परमात्मा को समर्पित नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी कर्म सफल नहीं होगा। जिसकी ऐसी महिमा है उस परमात्मा महिमाशाली भगवान को मेरा प्रणाम है। किरात हुण पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना कषादया, ये सब निम्न वर्ण की पाप जातियों का वर्णन किया है। बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जिन परमात्मा के दासों का, संतों का आश्रय लेकर के तत्काल शुद्ध हो जाते हैं, जिनकी ऐसी महिमा है, उन परमात्मा को मेरा प्रणाम है। ऐसे 12 श्लोकों में भगवान सुखदेव ने मंगलाचरण किया है। और वैसे भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन राधा जी का नाम कहीं नहीं आया 18,000 श्लोकों में। और राधा जी के तो शिष्य है भगवान सुखदेव, मंगलाचरण में तो कम से कम नाम लेना चाहिए था, लेकिन मंगलाचरण में भी कोई संकेत नहीं मिला है। स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं आया है भागवत में कहीं पर भी। 18,000 श्लोकों में एक जगह भी राधा का नाम नहीं है। तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि पहला कारण तो यह है, भगवान सुखदेव की दीक्षा गुरु है राधा। जब गोलोक में सुखदेव तोते के रूप में उपवन में हमेशा कृष्ण कृष्ण का, राधा राधा का नाम जाप करा करते थे, तो एक बार युगल सरकार राधा और कृष्ण दोनों विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। उसी समय जब राधा जी ने अपना नाम सुना तोते के मुंह से, सुखदेव के मुंह से, तो उसको पास में बुलाया और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे राधे राधे माँ बत कृष्णम बत प्यारे कृष्णम। तो कहते हैं कृष्ण नाम की दीक्षा किसने दी है? श्री राधा ने दी है सुखदेव को। इसलिए राधा कौन हो गई? सुखदेव की फिर दीक्षा गुरु हो गई। और जिसके प्रति अति प्रेम होता है ना, उसका नाम नहीं लिया जाता। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए जिसके प्रति प्रेम हो। गुरु का नाम भी नहीं, हाँ जहाँ जरूरत ही आवश्यक ही हो तो लेना पड़ता है, लेकिन गुरु का नाम, माता पिता का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि नाम मात्र का नाश निश्चित है। और ऐसा भी संतों का अनुभव है कि अपना नाम भी हम बार बार उच्चारण करेंगे तो आयु घटती है, उससे बुद्धि घटती है, अहंकार पैदा होता है। अपना नाम, गुरु का नाम, माता पिता का नाम, जिसके प्रति यदि प्रेम हो उसका नाम नहीं। देखो पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, क्यों नहीं लेती है? क्या पाप लगेगा? नहीं लेती है, ये परंपरा रही है हमारे धर्म में। पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, पति पत्नी का नाम नहीं लेता है, नहीं लेता है, नहीं लेते थे, आजकल लेते हैं, पहले नहीं लेते थे। मतलब अभी भी गांव में तो मर्यादा है, ऐसी बात नहीं है, बहनें मर्यादा रखती है थोड़ी, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी देवियां तो फर्स्ट नेम से ही बुलाती है, आ गए पीयूष। वो भी प्यार हो, प्रेम हो तब, नहीं तो पता नहीं क्या बोलेगी। जिसके प्रति यदि प्रेम हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। राम कथा में आपने सुना होगा ना, जब सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी सब वनवास में जा रहे थे, भीलों की बस्ती मिली, भील लोग राम जी के पास बैठे हैं, लक्ष्मण जी के पास, सीता जी के पास भील स्त्रियां बैठी थी। तो सीता जी ने देखा कि भील स्त्रियां मुझसे कुछ पूछना चाहती है। सीता जी ने सोचा हो सकता पतिव्रत धर्म के बारे में पूछना चाहती होगी, तुम्हें बता दूंगी, समझाऊंगी। तो सीता जी ने कहा क्या पूछना चाहती है, पूछो निसंकोच होकर के। तो भील स्त्रियों ने कहा, है सुमुखी, है सुनैनी, ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? और बहनों के प्रश्न ऐसे ही होते हैं संबंध के बारे में। तो पूछा ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? तो सीता जी ने कहा, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये सहज में सुंदर है, गोरे हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर थोड़ा घूंघट किया और तिरछे नेत्र किए और इसके बाद कहा कि उनके बड़े भाई हैं। बात सारी समझ में आ गई ना? नाम नहीं लिया। वो चौपाई अभी मेरे स्मरण में नहीं आ रही है। सहज बदन बिदु अंचल ढाकी, प्रभु कह चित है भौं करी बाकी। वहां वर्णन किया तुलसीदास जी ने, प्रभु की तरफ थोड़ा से भौं तिरछे करके बदन ढाका, सहज बदन बिदु अंचल ढाकी, थोड़ा घूंघट किया और फिर प्रभु की तरफ इशारा, नेत्रों से इशारा करके कहा कि उनके बड़े भाई हैं, राम की तरफ इशारा करके। ये परंपरा है। और आज की सीता होती तो सब जानते हैं, नाम नहीं लिया जाता है।
राधा जी का नाम नहीं लिया क्योंकि राधा के प्रति इतना अनुराग है। अगर भगवान सुखदेव राधा का नाम लेते ना तो हमारे संत कहते हैं 6 महीने की उनकी समाधि लग जाती नाम लेते ही, इतना प्रेम है, डूब जाते राधा के ध्यान में। तो परीक्षित को कथा कौन सुनाता? नाम स्पष्ट रूप से कहीं लिया नहीं, लेकिन जहां पर भी मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था श्री शब्द आया है वही राधा का संकेत है। इसलिए भागवत में प्राय करके आप देखेंगे श्री शब्द केवल सुखदेव के आगे लगा है या भगवान के आगे लगा है, जो भगवान है उनके आगे लगा या सुखदेव के आगे। तो जहां सुखदेव के आगे श्री शब्द लगा है तो राधा के शिष्य सुखदेव, और जहां भगवान के आगे श्री शब्द लगा है, उवाच शब्द जहां भी आया ना, उवाच श्री सुको वाचे, श्री भगवान वाचे, प्राय करके भगवान और सुखदेव के आगे श्री शब्द लगा है। अन्यथा आप देखेंगे प्राय करके उवाच शब्द ज्यादा होंगे भगवान और सुखदेव को छोड़कर, उवाच। हाँ, जैसे नारद का भी अवतार है, भगवान का ही अवतार है, उनके आगे अगर कहीं लगा है तो भी भगवान का ही संकेत है। अन्यथा आप बहुत जगह देखोगे केवल उवाच है, श्री शब्द नहीं है, तो ये राधा का ही संकेत है। और दूसरी बात, भागवत में कुछ जगह सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से नहीं लेकिन गुप्त रूप से स्मरण भी किया है। तो यहाँ एक श्लोक में श्री राधा का स्मरण किया है। एक जगह कहा है निरत साम्य अतिशयन राधसा, निरत साम्य अतिशयन राधसा, जो अपने प्रकाश से ही अंधकार को नाश कर देता है उसको मेरा प्रणाम है। राधसा शब्द का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। तो यहाँ भगवान का ही, राधा का ही संदेश है। तो राधा से भी यहाँ पर प्रारंभ हुआ है भागवत का। आइए हम सब भी 2 मिनट के लिए श्री राधा के चरणों में प्रणाम करें। बोलिए राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी चरण रज राधा रानी के, चरण रज श्यामा प्यारी के, ओ चरण रज श्यामा प्यारी के, चरण रज श्यामा प्यारी के। जय हो।
श्यामा प्यारी के तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी के तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको बन के रोशनी तुझको बन के रोशनी तुझको नया रस्ता दिखा देगी चरण रज श्यामा प्यारी के नया रस्ता दिखा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की तुझे अपना बना लेगी चरण रज श्यामा प्यारी के तुझे अपना बना लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की चरण रज राधा रानी की चरण रज राधा रानी की चरण रज श्यामा प्यारी की चरण रज श्यामा प्यारी की चरण रज नान दुलारी की चरण रज नान दुलारी की बोलिए राधा रानी की जय हो राधा के बिना कन्हैया आधा है। सुखदेव ने भी सूक्ष्म रूप में राधा का स्मरण किया। परीक्षित से कहा जैसा प्रश्न तूने पूछा ऐसा ही एक बार ब्रह्मा से नारद ने पूछा था। जिस समय नारद जी प्रकट हुए थे ब्रह्मा के द्वारा, ऐसा भागवत में वर्णन आया। और ध्यान करते हुए जब ब्रह्मा को देखा, पूछा नारद ने, हे देवों के देव आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा दूसरा जगदीश में जानता नहीं, आप जगत के ईश्वर है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तब ब्रह्मा ने कहा बेटे नारद, जिसकी शक्ति से युक्त होकर मैं जगत को बनाता हूँ, सृजन करता हूँ, उस परमात्मा को तू नहीं जानता है। और उसकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु मैं नहीं हूँ, जगत गुरु तो कृष्ण है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कृष्ण है। वैसे ब्रह्मा जी भी जगत गुरु है, क्योंकि जगत के हित के लिए है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा का दैन्य है, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है। जगत गुरु का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जगत गुरु का अर्थ ये नहीं होता है कि सारा जगत जिसको गुरु के रूप में मानता हो, पूजता हो, सारा जगत ही जिसका गुरु शिष्य हो, वो जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु का वास्तविक अर्थ है कि जिसके उपदेश, जिसके विचार इतनी ऊंचाई से बोले गए हो कि हर संप्रदाय के लोगों को, हर मजहब के लोगों को लागू होते हैं। चाहे लोग फिर उसे गुरु के रूप में जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जिसके उपदेश से, जिसकी चेतना से, विचार से सारे जगत के लोगों का हित होता है, बस वो जगत गुरु है। चाहे लोग फिर उसे जाने या ना जाने, ये जगत गुरु है। श्री कृष्ण जगत गुरु है, परमात्मा है, वो अपनी जगह, हमारी भावना वो तो है ये परमात्मा। लेकिन श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है, ऐसा अद्भुत उपदेश है कि गीता हर धर्म के लोगों के लिए लागू होती है। कहीं पर भी आप संप्रदाय की बू नहीं देखोगे गीता में। 700 श्लोक की गीता, लेकिन कहीं पर हिंदू शब्द मिलता है क्या आपको? इसका मतलब यह है कि गीता केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। और गीता छोड़ो, जितने भी ग्रंथ है कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हमारे संत भी जगत गुरु है, क्योंकि उनका विचार, उनका उपदेश
सारे जगत के लोगों को लागू होता है। कोई भेदभाव नहीं रखा है, हर प्राणी मात्र के लिए उपदेश लागू होता है, बस वही जगत गुरु है। श्री कृष्ण इसीलिए जगत गुरु है। गीता का ऐसा अद्भुत उपदेश, अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अर्जुन को जो उपदेश दिया है, अर्जुन की समस्या का समाधान हुआ, उसी का नाम तो गीता है। कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत गीता, और आज भी हमारी समस्या का समाधान करती है। अगर गीता से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसमें गीता की कमी नहीं है, कमी हमारी है। चाहे हम हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति के लिए गीता है, हर व्यक्ति के लिए हमारे ये ग्रंथ है। बिन संप्रदाय प्यावे हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ। संप्रदाय की कोई दूर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। प्याव का कोई संप्रदाय होता है क्या? ऐसा थोड़ी नियम है कि हिंदू आएगा तो ही पानी पिलाएंगे, कोई इस्लाम मुसलमान आएगा, ईसाई आएगा तो नहीं पिला। प्याव तो सबके लिए होती है ना। बस उसी प्रकार ये हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषियों के उपदेश बिन संप्रदायिक प्याव है, इसलिए जगत गुरु है। ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे लोग जगत गुरु कहते हैं, मैं जगत गुरु नहीं होना चाहता हूं, मैं तो परमात्मा का भक्त हूं। नारद जी को उपदेश देते हैं, नारद तीन शक्ति को परमात्मा का है। तूने परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछा ना, मैं तुझे परमात्मा का परिचय देता हूं। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा का परिचय नारद को सुना रहे ब्रह्मा। तीन शक्ति को ब्रह्मा ने परमात्मा कहा, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति। तीनों शक्तियों का तीन रूप है। क्रिया शक्ति को महाकाली कहा है, ज्ञान शक्ति को महासरस्वती कहा है, और द्रव्य शक्ति को महालक्ष्मी कहा है। ये तीन शक्तियों से जगत चलता है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इसलिए तो हम नवरात्रि में उपासना करते हैं तीनों देवियों की, तीनों शक्ति है। द्रव्य शक्ति जिससे जगत चलता है, द्रव्य शक्ति यानी रुपए पैसे ही नहीं है, केवल नोट, जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो, अन्न है, जल है, जिससे शरीर चलता है, ये द्रव्य शक्ति है। अच्छा मान लो बारिश ना हो, 2-4 साल पानी ना बरसे, तो 2-2 हजार के नोट चबाएंगे क्या? फिर पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। सोना चबाओ, हीरे चबाओ, तो नहीं होगा। ठीक है, ये व्यवहार है, एक सरकार की मान्यता है, लेकिन हकीकत में लक्ष्मी किसको कहा? हमारे संतों ने अन्न को कहा, जल को कहा। इसलिए तो तुलसी ने कहा, तुलसी तब में जानियो वो बड़ो गरीब निवाज, मोती कण महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। मेरा परमात्मा बड़ा गरीब निवाज है, अन्न को सस्ता कर दिया ताकि गरीब भी उसे प्राप्त कर ले। हीरे मोती हमारे पास नहीं होंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अन्न ना मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो हकीकत में द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी अन्न है, धान्य है, जल है। इसके बाद आती है क्रिया शक्ति महाकाली। जब कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो कर्म करेंगे ना, शक्ति तभी आएगी, कर्म करेंगे। लेकिन कर्म करें हम ज्ञान पूर्वक। अब रसोई में घुस गए, रसोई बनाने का ज्ञान ही नहीं है, व्यास गद्दी पे बैठ गए, बोलने का ज्ञान नहीं है, भागवत का पता ही नहीं है क्या बोल रहे। कर्म तो करें लेकिन ज्ञान होना चाहिए ना। हर जो भी तुम कर्म करो उसका ज्ञान पूरा हो। एक शिक्षक है तो उसे इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे बच्चों को बढ़िया से बढ़िया मैं समझाऊं। अपनी पूरी तैयारी करके शिक्षक जाता है ना कि कैसे बच्चों को समझाया जाए। जो कर्म कर रहा है, एक कलाकार है, अपना कला दिखा रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान कर्म करे लेकिन ज्ञान पूर्वक। इसलिए तीसरी शक्ति का नाम है महासरस्वती। ये तीन शक्तियों को परमात्मा कहा है ब्रह्मा ने। अच्छा, इसके बाद दशहरा आता है ना, रावण मारा गया, तीनों शक्तियों की उपासना करेंगे, मोह रूपी रावण का वध होगा। इसके बाद क्या आती है? अभी निकल गई दिवाली, जिस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था ना हमारे अवध में, तभी तो हम दिवाली मनाते हैं। घर घर में दिए जलाए गए थे, पटाखे फोड़े गए थे, राम के आगमन में उत्सव मनाया गया था। लेकिन उत्सव मनाने के पहले ये बात देख लो, जितने हमारे त्योहार है हमारे जीवन के लिए बहुत उपदेशात्मक है। ये पहले हम साधना करें, पहले तपस्या करें, मोह का नाश हो, तब हमें हक है दिवाली मनाने का। ऐसा नहीं है कि बस तरह तरह के मिष्ठान बना लिए, पटाखे फोड़ रहे, प्रदूषण फैला रहे और जीवन में कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, मोह का जीवन भरा पड़ा है और हम त्योहार के नाम पर इतना सारा धन बर्बाद करते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं।
ये बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, लेकिन हकीकत में अगर हमारे इन ग्रंथों को देखोगे, इन त्योहारों को भी अगर चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि इन ऋषियों ने ये त्योहार क्यों हमें दिए हैं, किससे कैसे मनाना चाहिए। पहले क्या करना है? तपस्या करना, साधना, मोह रूपी रावण का नाश करना है। अच्छा एक बात और देखो, राम जी जब आए अवध में, लेकिन उसके पहले का राम का जीवन देखो, 14 वर्षों तक ना कोई मकान था, ना कोई घर था, ना रहने की सुविधा, ना खाने की कोई व्यवस्था। 14 वर्षों तक श्री राम वनवास में घूमते रहे। और इधर अयोध्यावासी भी जब तक राम वनवास से नहीं आए अवध में, तब तक राम जी के लिए जैसे राम ने तपस्या की, वैसे अवधवासियों ने अवध में तपस्या की थी। तो पहले हम अपने जीवन को देखें कि क्या पूरा साल हमारा परमात्मा के चिंतन में गया, क्या पूरा साल हमारा एक अच्छा कार्य करते हुए गया, क्या पूरा वर्ष हमारा आनंद और उल्लास में बीता, तो हम दिवाली खूब मनाए। और अगर ऐसा साल नहीं बीता तो संकल्प लेना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि फिर वापस अगली दिवाली उत्सव से मनाऊंगा, कि मेरा जीवन पूरा वर्ष का जो जीवन था एक साल का, वो बड़े आनंद से बीता। किसी को मैंने दुख नहीं दिया, किसी को मैंने सताया नहीं, किसी के प्रति मेरी ईर्ष्या नहीं रही, मैं तुकांक्षा के पीछे में भागा नहीं, मेरा पूरा वर्ष बड़े आनंद से बीता। इसलिए आज मैं उत्सव मना रहा हूँ। तब हमारे दीपावली मनाने का अर्थ सच्चा होगा। लेकिन हमारी तो एक मान्यता है, परंपरा है, दिवाली पर व्यर्थ का कितना खर्चा, कितना प्रदूषण, करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार होता है ना दिवाली पे, क्या क्या करते हैं लोग। वैसे ही तो इतना प्रदूषण है, और पटाखे से और प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, आपकी भावनाओं पर हम ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। दिवाली का अर्थ समझा करो थोड़ा, तभी हम दिवाली मनाए तो आनंद आएगा। यही है वास्तविक अर्थ। तो तीनों देवियों की आराधना करें, साधना करें, मोह का नाश हो, और फिर हमारे हृदय रूपी अवध में राम का राज्याभिषेक होगा, और तब हमारे जीवन में उत्सव आएगा, तब हमारा जीवन करके नाचेगा, तब हमारे जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की है उसका वर्णन किया है। बेटे नारद, परमात्मा ने एक से अनेक होने का वन बनाया, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, और भगवान हो गए। 3 गुणों को स्वीकार किया, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को स्वीकार किया। तीनों गुणों में 6 प्रकट हुआ, महत्व हुआ, जिसको आज की साइंस की भाषा में कहे, विज्ञान की भाषा में बिग बैंग से भी ब्रह्मांड, यानी छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड बना है। बस उसी को यहाँ भागवत में महत्व कहा है। महत्व हुआ, और महत्व में विकार हुआ, 3 प्रकार का अहंकार हुआ, तामस, राजस और तमो। ये 3 प्रकार का अहंकार प्रकट हुआ। तामस अहंकार से 5 महाभूत हुए। ये सारा जो है वेदों का ज्ञान है इसमें, ये बातें ज्यादा आपके समझ नहीं आएगी। सीधे सीधी बातों में आपको समझा दूं, यानी हमारा जो शरीर है या पूरी प्रकृति है 3 गुणों से बनी है। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण नहीं होगा तो हम कथा में नहीं बैठ पाएंगे, अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। ये सतोगुण करा रहा है कि आप यहाँ कथा में बैठे हो। सतोगुण से भगवत भजन होता है, शुभ कर्म होता है। रजोगुण से लौकिक कर्म होता है शरीर के लिए, और तमोगुण से नींद आती है। जहाँ जिस गुण की जरूरत है वो गुण बहुत आवश्यक है। रजोगुण की जहाँ जरूरत है वहाँ होना ही चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो कैसे जीवन चलेगा? रजोगुण कर्म कराता, सतोगुण भजन कराता, और तमोगुण हमें सुलाता है। ये तीनों गुणों से प्रकृति चलती है, और तीनों गुणों को पौराणिकों ने, भक्तों ने 3 नाम दिया है, 3 रूप दिया है। सतोगुण को विष्णु कहा, रजोगुण को ब्रह्मा कहा, और तमोगुण को शंकर कहा है। ये भक्तों के लिए है तीनों गुण। कौन कौन? सतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण भगवान शंकर। और आज की साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में तीनों गुणों के 3 नाम है। विज्ञान ने पदार्थ की खोज की, पदार्थ की खोज करते करते अंतिम तत्व पदार्थ का अणु, परमाणु। लेकिन परमाणु का भी 3 विभाग किया है विज्ञान ने, और 2 नहीं, 4 नहीं, 3 किया है। और 3 विभाग करके नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों तत्वों से प्रकृति बनी है, चल रही है। ये अद्भुत शक्तिशाली तत्व है। तो विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तत्ववेताओं की भाषा में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और भक्तों की भाषा में, पौराणिकों की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं, और तीनों देव एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कभी विदा अलग होते ही नहीं। अब दूसरी दृष्टि से देखो, जीवन, जन्म और मृत्यु तीनों साथ है ना। जन्म के साथ ही मृत्यु भी है। हम क्षण क्षण मर रहे हैं, शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती है, नई निर्मित होती है। जीवन के साथ, जन्म के साथ मृत्यु भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास्तविक अर्थ यह भी होता है, जन्म, जीवन और मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु पालन करते हैं ना, तो जीवन भी चल रहा है, पालन पोषण शरीर में हो रहा है, नई निर्मित भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। तो जीवन, जन्म और मृत्यु, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की प्रकृति बनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं परमात्मा की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। मैंने सोचा मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा को खोजने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। देखो, कभी भी परमात्मा बुद्धि से नहीं मिलता है। बुद्धि तो तर्क करती है ना, बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलेगा। जहां बुद्धि भी अपना काम करना छोड़ देती है, बस वहीं से परमात्मा फिर शुरू होता है। बुद्धि हमेशा तर्क करती है, और तर्क वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ लगता नहीं है, हाथ में कुछ आता नहीं है। जीवन भर तर्क करता है, लेकिन कभी जीवन में कुछ रस नहीं मिलता है, कुछ हाथ नहीं आता है। मैंने सुना एक पढ़ा लिखा लड़का अपने घर आया, माता पिता ने पूछा बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? बोले हाँ। कैसी पढ़ाई की है? बोले असंभव को भी संभव सिद्ध कर दो, ऐसी मैंने पढ़ाई की है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले यही तो मेरी पढ़ाई है। माँ ने कहा बेटा ये बात बाद में करेंगे, ऐसा कर 2 लड्डू रखे तू खा ले। प्लेट में माँ ने 2 लड्डू रख दिए। बेटे ने माँ को बुलाया, माँ ये लड्डू कितने हैं? बोले 2। बेटे ने कहा मैं 3 सिद्ध कर दूं इनको तो माँ ने कहा बेटे लड्डू 2 है, तू 3 सिद्ध कैसे कर देगा? बोले यही तो मेरी पढ़ाई है, गणित की पढ़ाई पढ़ी है मैंने। बोले कैसे? तो माँ से कहा माँ एक लड्डू पे उंगली रख, हाथ रख और गिन। बोले 1, दूसरे पे रख। माँ ने कहा 2। बेटे ने कहा माँ 2 और 1 कितने हुए? माँ ने कहा 3। बेटे ने कहा देख 2 लड्डू को 3 सिद्ध कर दिया ना। गणित से जोड़ोगे तो 2 और 1 कितने होंगे? 3 ही तो होंगे ना। तो बेटे ने कहा देख माँ लड्डू 2 और मैंने 3 सिद्ध कर दिया। बाप पीछे खड़ा था, तो बाप ने कहा बेटे मान लेते तेरी बात को, तूने गणित के द्वारा लड्डू 2 लेकिन 3 सिद्ध कर दिया। अब ऐसा करते हैं, एक लड्डू तेरी माँ खा लेती है, दूसरा मैं खा लूं और तीसरा तू खा ले। अब उसने गणित के द्वारा लड्डू 3 तो सिद्ध कर दिया, लेकिन उसके हाथ में आया क्या? मेरे भाई बहन, परमात्मा गणित के द्वारा कभी सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, बस वहां श्रद्धा चाहिए, और ऐसी श्रद्धा चाहिए जैसे बालक का जब जन्म होता है और जन्म लेते ही वो माँ का स्तन खोजने लगता है। ये उसकी श्रद्धा है, उस जीवात्मा की कि जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे पालन पोषण के लिए उसने मेरे लिए कहीं ना कहीं जरूर कोई जीविका दी है। इसलिए जन्म लेते ही, अभी उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, एक छोटा सा बच्चा, लेकिन अपनी जीविका के लिए खोज कर लेता है और तैयार है उसके लिए। ये उसकी श्रद्धा है, इसका नाम श्रद्धा है कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो वो जीवन देने वाला कोई है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। श्रद्धा से परमात्मा मिलता है, तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं। तो ब्रह्मा ने बुद्धि से खोज की उसकी, लेकिन ब्रह्मा को कोई पता नहीं चला। वापस आए ब्रह्मा, कमल के ऊपर बैठ करके ऐसा भागवत में वर्णन आया, 100 वर्षों तक तपस्या की, खोजने से जो नहीं मिला वो परमात्मा ब्रह्मा के सन्मुख आकर दर्शन देते हैं, ब्रह्मा को पास में बिठाते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तू सृष्टि की रचना कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, लेकिन मुझे ऊपर ऐसी कृपा करो कि सृजन में मुझे मोह ना हो जाए, मुझे आसक्ति ना पकड़ ले, क्योंकि व्यक्ति को सृजन में मोह होता है ना। जो भी हमारे द्वारा निर्मित है हम उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। घर हमें नहीं पकड़ता, घर को हम पकड़ लेते हैं। धन हमें नहीं पकड़ता, धन को हम पकड़ लेते हैं। जो भी हम सृजन करते हैं उसमें हमारी पकड़ होती है, इसी का नाम मोह है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा तूने ठीक पूछा, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। और 4 श्लोक की भागवत भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सद सद परम
पश्चादं यदेतच्च यो विशिष्येति सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना यन्वे व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई। सारा सार जीवन का 4 श्लोक में है। ये सृष्टि नहीं थी तब भी ब्रह्मा में था, और जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं, और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी मैं तो रहूंगा। परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी है ना। अब अपने शरीर की तरफ देखो, ये शरीर नहीं था तब भी हम थे। इसके अंदर जो आत्मा कहो, उसको चेतना कहो, एनर्जी कहो, कुछ भी कहो, जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है, जब ये शरीर नहीं था तब भी वो थी, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगी। जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते, उसी को आत्मा कहा। व्यष्टि चेतना आत्मा है, समष्टि चेतना परमात्मा है। तो ये जगत में जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं। इस बात को जो समझ लेता है ब्रह्मा, वो इस जगत में फिर मोहित नहीं होता है, शरीर में मोहित नहीं, आसक्त नहीं होता है। लेकिन मेरी माया के कारण मैं जगत में हूं फिर भी दिखाई नहीं देता हूं। माया मुझे ढके रहती है। मैंने कल भी आपसे कहा था ना, माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं है वो सत्य दिखाए, उसे माया कहते हैं। भगवान कहते हैं माया के कारण मेरी प्रतीति नहीं होती है। मैं सब जगह हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ। ऐसा नहीं है कि गंगा के किनारे मिलेगा कि वृंदावन में मिलेगा, वो यहाँ भी है। हमारे पास दृष्टि होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सतयुग में ही मिलता था आज नहीं मिलेगा, आज भी है। देश काल से परे है परमात्मा, देश काल के वो बंधन में नहीं है, सर्वत्र है और सर्वदा है। अन्वय व्यतिरेक से मैं ही हूँ, कार्य और कारण के रूप में मैं ही हूँ। अब ध्यान से सुनो, ये वेदांत है, थोड़ा समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। कार्य और कारण, एक घड़ा है, ये क्या है? कार्य है। किसका है कार्य? इसका कोई कारण होगा तभी तो घड़ा बना ना। बनाने वाला कौन है? बोले कुमार, तो कुमार कारण है। लेकिन कुमार ने अपने आप थोड़ी बनाया। कैसे बना? बोले मिट्टी से, तो मिट्टी भी कारण हुई। घड़ा किसका है? मिट्टी का है, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुमार हो गया निमित्त कारण। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से ही बनता है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। तो कौन है बनाने वाला? बोले कुमार है। अब अपने शरीर की तरफ देखो, शरीर क्या है? कार्य है। किसका है? पंचमहाभूतों का। पंचमहाभूतों से ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूतों का ये पिंड है, ये घड़ा है। लेकिन अपने आप तो नहीं बना है। किसके द्वारा बना है? माता पिता के द्वारा। तो माता पिता कौन हो गए? निमित्त कारण हो गए, और पंचमहाभूत उपादान कारण हो गए। अब देखो, घड़े के लिए 2 चाहिए, ऐसे शरीर के लिए भी 2 चाहिए, पंचमहाभूत, माता पिता। अब घड़े के अंदर क्या है? जब घड़े में कुछ नहीं होता तो आकाश होता है, और आकाश में वायु भी है, वायु में तेज भी है, तेज में जल भी है। ह्यूमिडिटी नापने का एक यंत्र आता है, पूरे वायुमंडल में जल भी घूम रहा है। पंचमहाभूतों का ये पिंड है, ऐसे शरीर में पंचमहाभूत। अब घड़े को अगर फोड़ दिया जाए तो 2 घटना घटेगी। कार्य काले कारण में हो जाएगा, और घटाकाश महाकाश में मिल जाएगा। बस यही हमारी मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको हम मृत्यु कहकर रोते रहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मरता है, ना कुछ बनता है, ना कुछ मिटता है। कार्य काले कारण में हो गया। घड़ा मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, और घड़े के अंदर जो आकाश था वो महाआकाश में मिल गया। पंचमहाभूतों का शरीर पंचमहाभूतों में विलीन हो गया, और अंदर जो आकाश था, जो चेतना थी, जो सारे जगत में है, जो वृक्षों में है, पुष्प में है, पशु पक्षी में है, वही जीवन महाजीवन में मिल गया। बस यही मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बात को जो समझ लेता है, ये वेदांत का सार है। इसको जो समझ लेता है वो जीवन में कहीं आसक्त नहीं होता है, कहीं भयभीत नहीं होता है, कहीं धोखा नहीं खाता है। बात समझ में आई? बड़ा सुंदर ज्ञान है। अब कहीं अगर कभी कोई मरे ना तो रोना मत। जब घड़ा फूट जाता है तो कोई रोता है क्या? अरे मेरा घड़ा फूट गया। अरे घड़ा गया, उसके काहे को रोते? फूट गया घड़ा, जब समय आएगा फूट जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखो
है यहाँ इस सृष्टि में एक भी कण ना तो हम मिटा सकते हैं और ना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ कुछ बनाया जा सकता है, ना कुछ यहाँ मिटाया जा सकता है। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का परिचय है और क्रिया प्रकृति का स्वभाव है। क्रिया करनी नहीं पड़ती, क्रिया अपने आप होती है। आंखों की पलकों का गिरना या तुम कर रहे हो क्या कि अपने आप हो रहा, अपने आप हो रहा। हृदय अपने आप धड़क रहा है, भोजन अपने आप पच रहा है, रगों में खून अपने आप बह रहा है। ये सारी क्रिया अपने आप हो रही है। तो क्रिया प्रकृति का स्वभाव है और परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन चलता रहता है, नित्य नया। आज जो है वो मिट जाएगा, कल नया होगा। तो ये 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने सुनाए, लेकिन इन बातों को सुन करके हम समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? भगवान की माया से मोहित होकर। तो भगवान की शरणागति इसलिए विशेष बताई, हम प्रभु की शरणागति ले ताकि उस माया को हम समझें और इस वास्तविकता को समझें। तीसरे स्कंद का यहाँ प्रारंभ होता है। विदुर जी का प्रसंग बड़ा प्यारा है। भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को कैसे बनाया, ब्रह्मा ने कैसे बनाई, आप ये कृपा करके मुझे वर्णन करिए, सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसा प्रश्न तूने पूछा है ऐसा ही एक बार विदुर जी ने मैत्री ऋषि से पूछा था। एवं एतत् प्रापृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्तावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह रिद्धिमत। अपने रिद्धि और सिद्धि से युक्त घर का त्याग करके विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। परीक्षित ने पूछा, महाराज विदुर क्यों निकल गए? बोले, पांडवों कौरवों ने उनका अपमान किया। क्यों महाराज? विदुर जैसे महात्मा का अपमान कौरवों ने, दुर्योधन ने क्यों किया है? बड़ी प्यारी कथा सुनाई, ध्यान से सुनना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित बात उस समय की है जब पांडु की मृत्यु हो गई थी, पांडवों के पिता की मृत्यु हो गई और दुर्योधन के सहित कौरव धृतराष्ट्र 5 भाइयों के साथ अधर्म करने लगा, अनीति कर रहा है। यदा तु राजा ससुतान साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ट स्वसुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। अपने भाई के बच्चों को, 5 पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की, लेकिन बच गए। वहां जहर दिया, फिर भी बच गए भगवान की कृपा से। धृतराष्ट्र अंधा है और अंधा होने के कारण गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है। माता पिता के पास जहाँ आंखें नहीं है तो संतान को कैसे आंखें मिलेगी? मेरे भाई बहन, जीवन का निर्माण करने वाले पहले माता पिता ही होते हैं। संस्कार को समृद्ध बनाने, संस्कार से समृद्ध बनाने के लिए हमारे यहाँ 4 संस्कार पीठ है। ध्यान से सुनना। पहली संस्कार पीठ माँ की कोख है, दूसरी संस्कार पीठ पिता का कुल है, तीसरी संस्कार पीठ शिक्षा दीक्षा है और चौथी संस्कार पीठ ये धर्म पीठ है, व्यासगति। 4 संस्कार पीठ से ही व्यक्ति महान बनता है, संस्कार से समृद्ध होता है। पहली संस्कार पीठ कौन सी? माँ की कोख है। पिता का विचार और माँ का विचार ही संतान का प्रतिबिंब है। पिता का और माँ का विचार, उनकी चेतना ही एक पुत्र या पुत्री के रूप में प्रकट है। तो गर्भावस्था में माँ जैसा चिंतन करेगी, जो देखेगी, जो खाएगी, उसका पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ेगा। 99% प्रभाव पड़ता है माँ के खान पान का, माँ के चिंतन का, माँ के विचार का। इसलिए गर्भावस्था में माँ अच्छा चिंतन करे, सात्विक जीवन जिए, अच्छा भोजन करे, सात्विक। दूसरी संस्कार पीठ है पिता का कुल। जिस कुल में बड़ा हुआ है वो कुल कैसा है, उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये तो आप सब जानते हो। अगर परिवार में लोग गलत खान पीन करने वाले हैं तो संतान भी करेगी। जैसा परिवार होगा, जैसा संस्कार हम डालेंगे संतान में, वैसा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी संस्कार पीठ शिक्षा कैसी है, कौन सी जगह तुम शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, जैसी शिक्षा मिलेगी उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और चौथी संस्कार पीठ ये है। आजकल हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिगड़ गई है। साक्षर का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? साक्षरा विपरीता भवन्ति राक्षसा। साक्षरता तो होना चाहिए, लेकिन साक्षरता में अगर संस्कार नहीं है ना तो साक्षरता राक्षस बनाएगी व्यक्ति को। इसलिए तो भारत जैसे विश्व गुरु देश में ऐसे ऐसे अपराध होते हैं कि सारी दुनिया के सामने इस देश को सिर झुकाना पड़ता है। आश्चर्य मानते हैं लोग कहते हैं पश्चिम के लोग कि भारत विश्व गुरु है और ऐसी घटनाएं होती है। अब यहाँ व्यास गद्दी से क्या बोले आप सबको ही पता है। शर्म से झुक जाता है सिर जब हम
ऐसी घटनाओं को देखते सुनते हैं तो क्या कारण है? संस्कार बिगड़ गया है, शिक्षा दीक्षा बिगड़ गई है, इसलिए यहाँ अपराध होते हैं। और ज्योति संस्कार पीठ है। अच्छा, जो शिक्षा देने वाले हैं वो भी, उनका भी बस यही कि काम है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या करना है, कोई कुछ करे, नौकर है हम तो। अच्छा, एक संत के मुंह से मैंने सुना, अगर नौकर शिक्षा देगा तो नौकर ही पैदा होंगे, गुरु पैदा नहीं होंगे। पहले हमारे यहाँ गुरु होते थे, गुरु पढ़ाते थे तो गुरु प्रकट होते थे। आजकल नौकर पढ़ाते इसलिए नौकर ही ज्यादातर, चारों ओर नौकर। नौकर ना हो, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक गुरु का पद के ऊपर आसीन है, वो गुरु है। और गुरु समझकर जिनको शिक्षा दे रहा है उनके प्रति हृदय में भाव पूरा शिष्यत्व का हो, करुणा हो, प्रेम है, अच्छा से अच्छा उसका जीवन बने, ये कोशिश करना चाहिए। अच्छी बात है, भौतिक उन्नति करे, अच्छी पोस्ट पे जाए, लेकिन संस्कार भी होना चाहिए ना। और अंतिम संस्कार पीठ है ये व्यासपीठ। ये भी तहस नहस हो गई अब तो, व्यासपीठ भी अब इसका भी कोई मर्यादा नहीं रही, चाहे जो बैठ रहा है आप सब जानते ही हो, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। यह धर्म के ठेकेदार बहुत प्रकट हो गए इस भारतवर्ष में, और जिनके जीवन को देखोगे तो पता चलेगा कैसा जीवन है उनका। लेकिन हम भी लोग वही भीड़ के पीछे भीड़ चलती है, हम जरा भी गौर नहीं करते, अपनी समझ से जीवन नहीं जीते। थोड़ी अपनी भी समझ रखा करो कि किसके पास हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, किसके पास हम सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। जीवन को पहले देखा करो, तब उससे शिक्षा लो। रटन तोता तो बहुत घूम रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले, ये कोई कठिन नहीं है। टेप रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड कर लेता है और जैसा का तैसा सुना देता है, वो कौन बड़ी बात है रिकॉर्ड करना। लेकिन क्या अपने जीवन की अनुभूति है? एक संत के मुंह से मैंने सुना है, अगर गीता रामायण भागवत को कंठस्थ करने से कोई बुद्ध हो जाता तो दुनिया में इतने बुद्ध न घूमते। यहाँ रामायण गीता भागवत करने वाले भी बुद्ध होते हैं। बुद्ध कौन? जिसके जीवन में मोह खत्म नहीं हुआ, आसक्ति खत्म नहीं। बातें तो ज्ञान की करेगा, वैराग की, लेकिन दृष्टि कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस सीधे सादी भाषा में बोला करते थे, ध्यान से सुनो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखो ये बड़े बड़े विद्वान ऐसे ही है जैसे चील गिद्ध आकाश में उड़ता तो बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है? मांस के ऊपर। बस ऐसा जीवन है लोगों का। बातें तो बहुत ऊंचाई की करेंगे लोग, लेकिन दृष्टि है मांस के ऊपर, वही भोगों के ऊपर, वही शारीरिक सुख के लिए सब कुछ करने के लिए कर रहे हैं। ये संस्कार पीठ बहुत बड़ी संस्कार पीठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और याद रखना, नगर में पहले एक टावर के ऊपर पूरे नगर के लिए घड़ी लगाई जाती थी ना, नगर घड़ी टावर के ऊपर बीच में होता थी, पूरा नगर के लोग उससे समय देखा करते थे। तो पुराने जमाने के संत ने कहा है, अगर अपने हाथ की घड़ी बंद हो गई तो हमारा ही नुकसान होगा, लेकिन अगर पूरे नगर के टावर की घड़ी बंद हो गई तो पूरे नगर का नुकसान होगा। बस उसी प्रकार ये जो पीठ है ना, ये सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस गद्दी पर बैठने वाले का ही चरित्र गिर गया, अपनी मानवता से गिर गया, अपने चरित्र से गिर गया, तो उस अकेले का नुकसान नहीं है, पूरे समाज का नुकसान है। पूरे समाज को बड़ा धक्का लगता है। इसलिए अपनी मर्यादा में रहे, अपने चरित्र का ध्यान रखें। ये 4 संस्कार पीठ है व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए। माता पिता के संस्कार नहीं थे पांचों महाराज, इनमें 100 पुत्रों में, कौरवों में अधर्म के रास्ते पर जगाए। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए शकुनी की सहायता से बुलाया, 5 पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया महाराज युधिष्ठिर ने। और इसके बाद दुर्योधन ने कहा दुशासन से, दुशासन द्रौपदी महारानी नहीं, हमारी दासी हो गई है, लेकर के आओ सभा में। और वो दुष्ट दुशासन रजस्वला द्रौपदी को घसीटकर उसके लंबे लंबे काले बालों को पकड़कर खींचता हुआ लोकसभा में लेकर के पहुंचा, जहां पर बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए थे और राज सत्ता राजगद्दी पर बैठा है धृतराष्ट्र। उस सभा में सभी लोगों का सिर नीचा हो गया। पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर भी थे उस समय, महाभारत में वर्णन आता है, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने भी उस अत्याचार को रोका नहीं। एक अबला स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, भारत कलंकित हो रहा है, लेकिन ये धर्मात्मा लोग बैठे हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
मुझे तो कभी कभी लगता है, लोग कहते हैं ना पहले का समय बड़ा अच्छा था, आज का समय बड़ा खराब हो गया, लेकिन जब इन कथाओं को देखते हो तो फिर पता चलता है कब था समय अच्छा। अच्छे और बुरे लोग हमेशा से रहे हैं। मैंने एक दिन और भी आपसे कहा था ना, कुछ भी नहीं बदला है, आदमी का पहनाव बदला है, खोपड़ी वही है, विचार वही है। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुल ने कहा सारा चमन बदल गया, लेकिन एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है। अगर अच्छा समय था तो कोई तो रोकने वाला होता ना, किसी ने नहीं रोका। पांचों पांडव भी शेर की तरह घुर्राते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन भीम से सहन नहीं हुआ और भरी सभा में भीम ने कहा, मेरे पूर्वजों, मैं तुम्हें साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूं, जिस दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के बालों को जिन हाथों से पकड़ा है, द्रौपदी को खींचा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर इसकी छाती को चीर करके इसके खून से मैंने अगर द्रौपदी के बाल को ना भिगोया और इसके दोनों हाथों को ना उखाड़ दिया तो मुझे अपने पूर्वजों की गति न मिली। ये प्रतिज्ञा भीम ने उस सभा में की। सारी सभा मौन हो गई थी, लेकिन दुर्योधन ने कहा, ऐ दुशासन, ये तो हमारा दास है, इसकी बात पर तू क्या ध्यान देता है? मेरी आज्ञा का पालन हो और द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा। यह शब्द जब दुशासन महाराज दुर्योधन ने बोला, तब भीम ने दूसरी प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन, तू इतना मूर्ख हो गया है, तू इतना अंधा हो गया है, तू क्या कह रहा है तुझे पता नहीं है, तू इतना कामांध हो गया है, तू इतना अहंकार में डूब गया है। लेकिन देखना दुर्योधन, मैं अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज जिस जंगा पर बैठने के लिए तू द्रौपदी के लिए कह रहा है, उसी जंगा को इस गदा से टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो मुझे अपने पूर्वजों की गति न मिले। ये दो प्रतिज्ञा उस सभा में भीम ने की थी। अब सुकन होने लगे थे, सियार और कुत्ते रोने लगे थे, हृदय धड़कने लगा था धृतराष्ट्र और गांधारी का। लेकिन दुशासन रुका नहीं और दुशासन ने साड़ी के पल्लू को पकड़ा। द्रौपदी ने भी देखा, मेरा कोई सहारा नहीं है। कौन है इस जगत में, किसका सहारा? यह सब अपने अपने ही स्वार्थ में जीने वाले लोग हैं। नहीं तो क्या इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है कि एक अबला स्त्री के ऊपर इतना दुर्व्यवहार हो रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर मौन बैठे हैं? कभी कभी बड़े लोग भी इतना होता है। जीवन में पूर्णता तो किसी के पास हो नहीं सकती है ना कहीं तो जीवन में कमी रहती है। पूर्ण तो परमात्मा है। अगर वही युद्ध होता, लेकिन यही कह सकते हैं भक्ति की दृष्टि से कि परमात्मा और कुछ करना चाहते हैं, इसलिए पांचों पांडवों की मति भी मारी गई, वो भी मौन बैठे रहे। नहीं तो इतना बड़ा अधर्म हो रहा और पांचों मौन बैठे रहे, कैसे हो सकता? अपनी अर्धांगिनी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा लोकसभा में, सबके बीच में, और बैठे रहे। लेकिन ईश्वर की कुछ इच्छा ऐसी होगी। तो दुशासन ने साड़ी के पल्लू को पकड़ा, द्रौपदी ने अपने बल का भी प्रयोग किया, लेकिन जो ही झटका मारा दोनों हाथ छूट गए द्रौपदी के। अब बिल्कुल कोई सहारा नहीं बचा, परमात्मा का सहारा पकड़ा। और तभी आता है वो जब किसी का सहारा नहीं बचता। तो भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, हे द्वारिकाधीश, हे भक्तों के परमात्मा, भक्तों के भगवान, अब मेरा कौन है? तू ही है केवल। और यही बात है, परमात्मा को जब समर्पण होता है तो जरूर आता है। द्रौपदी के शील की भगवान ने रक्षा की। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन साड़ी को खींचते खींचते धरती पर गिर पड़ा। द्रौपदी को नहीं उगाड़ पाया। कौन उगाड़ेगा जिसको ढकना परमात्मा चाहे। वस्त्र का उतार लेकर के द्रौपदी के शील की रक्षा की। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आश्चर्य हुआ उस सभा में सभी लोगों को, ये क्या हो रहा है? ईश्वर की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। पांचों पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास के लिए गए। 13 वर्ष का वनवास होगा। 1 वर्ष अज्ञातवास में ले, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास महाराज विराट के यहाँ। और वहां पर युधिष्ठिर को मंत्री बनना पड़ा, द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, अर्जुन को हीड़ा बनना पड़ा और भीम को रसोइया बनना पड़ा। गर्ज से क्या नहीं करना पड़ता है, समय निकालना, कैसे भी निकले। 13 वर्ष का वनवास पूरा करके पांचों पांडव आ गए। विदुर ने जो धर्म और नीति की बात थी वो बताई, बड़े भैया, अगर अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरा कहना मानो, पांडवों को उनका आधा राज वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। ये बात जब दुर्योधन ने सुनी, भरी सभा में विदुर जैसे महात्मा का अपमान करते हुए कहा, हे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे किसने बुलाया? निकल यहाँ से।
मेरा अन्न खाकर तू मेरा ही विरोध कर रहा है, शत्रु का पक्ष ले रहा है। अपने सिपाहियों से कहा इसको मारो नहीं पर धक्का दे दो, बाहर करो इसे। विदुर जी ने कहा दुर्योधन धक्का के देने की जरूरत नहीं, स्वयं चला जाता है। तुझे अच्छी बात लगे इसलिए अधर्म की बात कहूं, अनीति की बात कहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। संत तो वही कहेगा जो धर्म है, नीति की बात है। संत कोई राजनीतिक तो नहीं होता है, संत तो सत्य का उपासक होता है। संत वही कहता है जो सत्य है, जिसमें तुम्हारा हित है। और सत्य कहने वाले संतों को पहले नहीं आज भी समाज स्वीकार नहीं करता है। ये बात आप गौर करोगे तो पता चलेगा, सत्य के रास्ते पर चलने वाले संतों को समाज ने न कभी स्वीकार किया और न कभी करता है। होते हैं जो सत्य के अनुयायी होते हैं, उन संतों के पास जाते हैं और उनसे सत्य का मार्ग अनुसरण करते हैं, लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग झूठ में जीते हैं, इसलिए सत्य के उपासकों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तो जीसस को सूली दी थी, इसीलिए तो मीरा को जहर दिया था, इसीलिए तो कबीर के चरित्र को पढ़ो, कितना सताया काशी में। विद्वान ब्राह्मणों ने कितना विरोध किया कबीर का, क्योंकि ये सत्य के रास्ते पर चलने वाले महापुरुष थे, वो सत्य कहते थे, इसलिए विरोध हुआ। महावीर के कानों में कीले ठोकी, बुद्ध को पत्थर मारे थे, सुकरात को जहर दिया था, सरमत का सिर काटा था दिल्ली में, और मंसूर को सूली दी थी। वो किसी भी धर्म के हुए महापुरुष, लेकिन सत्य के उपासक रहे वो, लेकिन समाज ने नहीं स्वीकार किया। संत सत्य ही कहेगा, हंसते हंसते जहर पीना पड़े तो पी जाएगा। सुकरात ने हंसते हंसते जहर पी लिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। सुकरात जानता है लोग झूठ में जीते हैं। तो विदुर ने कहा दुर्योधन मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अनीति की बात नहीं बता सकता, मैं निकल जाता हूँ स्वयं। धनुष और बाण दरवाजे पर छोड़ करके विदुर महात्मा निकल गए वहां से। भगवान दूध बन करके आए, भगवान ने भी सुंदर शिक्षा दी, दुर्योधन मेरा कहना मान ले, आधा राज्य दे दे। दुर्योधन ने कहा सूचक ग्रेव ने उदास्यामी बिना युद्ध के स्वाहा, बिना युद्ध से सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा अंतिम बार समझा रहा हूं दुर्योधन, आधा राज ना देना सही, तू 5 गांव दे दे, युद्ध मिल जाए, युद्ध नहीं होगा। अगर मेरा कहना नहीं मानेगा दुर्योधन तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा, इसका बुरा परिणाम होगा। 5 ही गांव दे दे बसर के लिए, बात है जंग की टल जाएगी, वरना एहसान मुरली वाले का भाई भाई में तलवार चल जाएगी। छोड़ दे हट ओ हटीले, मैं समझा रहा, मूर्ख जो तू ना मानेगा मेरा कहा, भीम की जिस वक्त चलेगी समर में गदा, एक उस वक्त तेरी निकल जाएगी, ये तेरा राज बर्बाद हो जाएगा। ओ ताज वाले तू बेताज हो जाएगा, लाखों लाशें पड़ेगी नजर में तेरे, एक उसी समूह गम में बदल जाएगा। खा जख्म जिए वही आसमां, हाथ गांडीव लेकर अर्जुन उठा, कर्ण और द्रोण का ना चलेगा पता, सर से गर्दन तेरी कट के गिर जाएगी। 5 ही गांव दे दे बसर के लिए, बात है जंग की ये टल जाएगी। लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या करता है दुर्योधन, कृष्ण को ही बांधने चला, हाथ में जंजीर लेकर पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान ने अपना विराट रूप लिया दुर्योधन के सामने, डगमग डगमग दिगमग डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बड़ा अब सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन तू बांध मुझे, अब तू मुझे बांध के दिखा, तेरा जंजीर बड़ा कि मैं बड़ा हूँ। विराट रूप वहां पर भगवान ने लिया है। दुर्योधन कांप गया है, समझ गया है जिसको मैं ग्वाला समझ रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं है। और भगवान ने अंतिम घोषणा कर दी, फिर देख दुर्योधन अब युद्ध निश्चित हो गया है, तेरा काल तेरे सिर के ऊपर नाच रहा है, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे और सियार सुख लूटेंगे। जिस शरीर को लेकर तू इतना अधर्म कर रहा है, अहंकार कर रहा है, देख दुर्योधन उसी शरीर को सियार और कुत्ते खाएंगे। ऐसा कहकर भगवान उस सभा से निकल गए। दुर्योधन ने प्रार्थना की, मैंने आपके लिए 56 भोग बना रखा है, आप चलिए ना मेरे घर मेजबानी कीजिए, मेहमान बनकर के चलिए। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरा कहना तू मानता नहीं और मुझे भोजन खिलाएगा। दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं ना। तू मेरा कहना मानता नहीं है, तू अधर्म के रास्ते पर जा रहा है और मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में इतना प्रेम हो, भूख नहीं होने पर भी खा लिया जाता है ना, इतना प्रेम हो, भूख 4 रोटी की है लेकिन अगर प्रेम से कोई खिला रहा है तो 2 रोटी और भी ज्यादा खा ली जाती है। और प्रेम में ही स्वाद होता है, वस्तु में स्वाद थोड़ी होता है, भोजन में स्वाद नहीं, जितना प्रेम में स्वाद होता है। होटल में आप कितना भी अच्छा भोजन कर लो, बढ़िया से बढ़िया 500 रुपए की थाली, 1000 की, लेकिन जो स्वाद आपको अपने घर के भोजन में मिलेगा
पत्नी के हाथ में के भोजन में, माँ के हाथ के भोजन में, बेटी के हाथ के भोजन में, बहन के हाथ के भोजन में वो स्वाद तुम्हें होटल के भोजन में नहीं मिलेगा। उनको बनाने की पूरी प्रक्रिया याद है, अच्छा बनाएंगे लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। माँ बनाए अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, पत्नी बनाए पति के लिए, बेटी बनाए बाप के लिए, उसमें प्रेम होता है। माँ, बेटी, बहन और पुत्री, ये चार तो स्त्री के रूप है ना, उसमें प्रेम होता है। और शिष्य बनाए अपने सदगुरु के लिए, उसमें प्रेम होता है। और भक्त बनाए अपने भगवान के लिए, उसमें प्रेम का स्वाद होता है, बड़ा स्वाद होता है। हमको यहाँ पांडे जी के यहाँ 3 दिन हो गए अभी आज, और सच बताऊं आपको, हमारे आश्रम में जितना स्वाद नहीं मिलता है इनके भोजन में, इतना प्रेम से बनाकर खिलाते हैं। भूख नहीं होने पर भी और खा लिए, और 10 बार आकर के पूछते हैं। कथा करने तो बहुत जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी प्रेम से रखते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं इतना प्यार, इतना प्रेम मिलता है। मेरे भाई बहन, वस्तु में कोई स्वाद नहीं होता है, व्यक्ति के हृदय में स्वाद होता है, उसके प्रेम में स्वाद होता है। अगर रूखी रोटी भी है ना, आपको वो स्वाद मिलेगा जो 56 भोग में नहीं आता है। प्रेम चाहिए ना, परमात्मा को प्रेम चाहिए, महात्मा को भी प्रेम चाहिए। कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, लेकिन प्यार हो, प्रेम हो, यही सार है इस जगत में। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार। भाव यानी प्रेम। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो जन भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए तो ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो भगवान प्रेम के बस होकर विदुर के घर बिना बुला गए, संत सूरदास ने गाया है। हम भी आइए प्यार और प्रेम से विदुर जैसे भक्तों की इन कथाओं को, इन जीवन, उनके प्रेम को इस भजन के माध्यम से स्मरण करें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। सागर विदुर कर खाई हो, सागर विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सगाई सबसे ऊंची प्रेम 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 सगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। बिना बुलाए भगवान विदुर के घर गए, केले के छिलके खाए,